हिंदी में बात करूँ। अम, अगर प्लीज पिकअप कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो जॉनी थोड़ा सपोर्ट करे ना मुझे। बट गुड इवनिंग एंड यीशु मसीह की जय। मेरा नाम नाजिया है एंड मैं गोवा की हूँ बेसिकली, बट सेटल यूके में हूँ अभी के लिए। एंड मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगी। तो बचपन से मेरे माँ बाप रोमन कैथलिक थे पहले। बाद में उन्होंने यीशु मसीह न्यू दे बिकेम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो गए वो लोग। एंड दे रिसीव जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, और हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। बट मेरी जो पर्सनल रिलेशनशिप है जो यीशु के साथ तब बनी जब मैं अराउंड कॉलेज में थी। तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं जाती थी, चर्च जाती थी मेरे पेरेंट्स के साथ, सब कुछ सीखती थी, बाइबल ये वो। बट वो जो एक पर्सनल कनेक्शन जो होता है ना हर एक का, हर एक इंसान का, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। वी कैन हम लोग एक क्या रूटीन कर सकते हैं, लाइक मम्मी डैडी को फॉलो करना। बट एक जो वो पर्सनल चीज है वो मेरे लाइफ में तब आई जब मैं कॉलेज में थी। एंड मुझे अचानक से आई फेल इल। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि मुझे एपिलेप्सी थी। एंड मुझे ऐसे लगा था कि मुझे ऐसे चक्कर आती थी, आता था मुझे, एंड आई टू फॉल एनीवेयर। जैसे कि अगर जैसे कि कॉलेज में भी हूँ, बैठे बैठे मुझे चक्कर आ जाएगा, खड़े रहते रहते ही चक्कर आ जाएगा। सो आई वाज बीइंग ट्रीटेड, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए। तो वो इतना बहुत हेवी ट्रीटमेंट था मेरे लिए, कोप करने के लिए भी। तो आई फेल्ट वेरी, बहुत बुरा लगा मुझे उस टाइम पे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कुछ टाइम के बाद वो ठीक तो नहीं होगा, बट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को, ऐसे ऐसे करके बोला। तो एक पॉइंट पे आई जस्ट, मुझे ऐसे लगा कि आई लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक। एंड देन मम्मी प्रे करती थी, हम लोग प्रे करते थे। एंड देन आई केम टू अ पॉइंट वे मुझे, आई जस्ट केम टू अ पॉइंट कि मैंने बोला, गॉड इफ यू आर रियली देयर, इफ यू आर रियल, ऑल इतने साल मैंने सब कुछ सुना कि यू आर द लिविंग गॉड, आप एक जीवित भगवान हो, आप बात करते हो, हील करते हो, सब कुछ देखा भी है मैंने। बट प्लीज मेरे लाइफ में आप, आई वॉन्ट टू सी अ चेंज, मुझे एक चेंज देखना है। So then I happened to, sit and read the Bible again and seek Him, because the Bible says you seek Him and you will find Him. आप उनको ढूंढो, try to search for Him, seek Him, try to understand, उनको समझने की कोशिश करो, and He will come to you. तो मैंने उसके हिसाब से प्रे करना शुरू कर दिया। ना जस्ट से लॉर्ड, जस्ट आई वांट टू सी अ डिफरेंस इन मी, आई वांट टू सी अ चेंज इन मी। मुझे नहीं चाहिए ये सब स्ट्रेस, ये सब चीजें, जो दवाई, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। तो somehow that time came where I remember I was, मैंने एक दिन सारे सुबह सुबह उठी, सारे लाइट ऑफ की, मैं बस जमीन पे ऐसे नील डाउन होके ना ऐसे प्रे कर घुटने रही पे थी। घुटने पे। हाँ, घुटने पे प्रे कर रही थी। एंड प्रे भी नहीं कर रही थी, मैं बस बात कर रही थी। इट वाज नॉट इवन लाइक आई वाज कॉलिंग द होली स्पिरिट, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड देन मैंने उस टाइम पे बोला, लॉर्ड अगर आप मुझे इतना ही चाहते हो, जैसे आपने बोला है कि यू सेंट योर सन जीसस क्राइस्ट फॉर माई सेक, आपने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा, इतना बड़ा सैक्रिफाइस आपने किया, एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस, अपना लहू बहाया मेरे लिए, लाइक। प्लीज आज आप कुछ तो करो। एंड आई केप्ट प्रेसिंग ऑन फॉर, बहुत लंबे तक मैंने वैसे ही रही। एंड somehow there was that period of, एक टाइम आया, आई फेल्ट अ करंट गो थ्रू माई बॉडी, एक एक करंट जैसा गया मेरे मेरे बॉडी में। और आई वॉज इन दैट पोजिशन, बट एक क्या बोलते, सुपर नेचुरल पीस आ गया था मेरे में, सुपर नेचुरल पीस। एंड एक बोलते हैं ना कि आपके पास जैसे, आप रवीना सिस्टर, आप अपने सिस्टर के साथ वहां पे बैठे हो, आपको पता है वो आपके बगल में है, आपको उसकी प्रेजेंस फील होती है कि वो आपके बगल में है, टैंजिबल प्रेजेंस।
तो वो वाला प्रेजेंस मुझे उस टाइम पे फील हुआ। एंड मुझे भगवान, एंड मैं बहुत डरी हुई थी। सो उस टाइम पे आइजया 41 वर्सेस 10, गॉड ने मेरे से वो बात किया बोल के कि सो डू नॉट फियर, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ये वाली वर्स भगवान ने मेरे से बात की. He spoke to me very clearly. And I said, I just said to the Lord, I just kept thanking the Lord, like, Lord, I thank you for this verse. I thank you. बहुत टाइम तक मेरा हीलिंग तो नहीं हुआ. सडनली मुझे क्या बोलते हैं वो हीलिंग का इफेक्ट नजर नहीं आया. बट देयर वाज अ वेरी ब्यूटिफुल पीस टू इट. वेरी, फैंटास्टिक। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ उस पर्सनल लेवल के हिसाब से कि वो एक इतनी शांति भरी हुई थी. एंड सिंस दैट डे आई कुड, आई न्यू दैट माई गॉड वॉज विथ मी. आई वॉज नॉट इवन वरीड कि मेरा आगे जाके क्या होगा. लाइक ये चक्कर आना बंद हो जाएगा कि मेडिसिन बंद होंगी, क्या होगा. बट वो एक पीस था विच आई वॉज रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट उन्होंने मुझे वो फील करवाया उस टाइम पे. एंड गॉड सेज व्हेन हम लोग पूरे दिल से उनको ढूंढते हैं ना, ही विल शो अप, वो शो अप करेगा. एंड और एक वर्स भी मुझे उस टाइम पे ये आया था कि द सैक्रिफाइस, Psalms 51 verses 17 में बोलता है कि द सैक्रिफाइस यू डिजायर is a broken spirit. You will not reject a broken and a repentant heart, O God. I don't know, अगर कोई ये हिंदी में पढ़ सकता है तो it will be very good. पंजाबी, पंजाबी बीच। Psalms 51 verses 17. जबूर, जबूर 51 आयत 17। यस सिस्टर, वहां पे लिखा है, कहता है परमेश्वर ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ है, हे परमेश्वर टूटे ਅਤੇ आशीष दिल ਨੂੰ तुच्छ ना जानेगा। यस हाँ, सिस्टर। यस. यस। सो पूरा जो हमारा यू नो एवरीथिंग जो आपका दिल में है, जो टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो उतने पेन में हम लोग आते हैं ना कि वो हमें कभी ना नहीं बोलेगा. बोल ही नहीं सकता वो ना, क्योंकि गॉड इज लव, गॉड इज कंपैशन. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों से बात करके, ये शेयर करने का, दैट वी आर, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि वी सर्व अ लिविंग एंड अ लविंग गॉड. इतना हमें प्यार करता है कि वो हमसे पर्सनल रिलेशनशिप रखता है, पर्सनली आके बात करता है, पर्सनली आके हमें चीजें, ही वांट्स टू ब्लेस अस. सो या, आई थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. आई एनकरेज करती हूँ कि आप लोग कंटिन्यू करें फेलोशिप एंड रीचिंग आउट टू पीपल द वे यू ऑल डू, in every way, in every way. So thank you so much. Amen, amen, amen. Praise the Lord.